अस्सलाम वालेकुम। मैं दानिश भट्ट और आप सबका होम ट्यूटोरियल्स में वेलकम है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल शीट के अंदर हम नंबर्स को एक रो के अंदर नंबर्स को हम कैसे टोटल उनका कर सकते हैं और इसी तरह एक कॉलम के अंदर हम लिखे हुए नंबर्स का टोटल कैसे कर सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो ये हमारे पास एक मैंने एक्सेल की शीट बनाई है। ये हमारे पास एक शीट है एक्सेल की। इसमें देख सकते हैं आप ये एक रिज़ल्ट कार्ड की तरह का मैंने एक मार्क्स लिखे हैं किसी स्टूडेंट के। इंग्लिश में 90, उर्दू में इतने, मैथ में इतने, साइंस में इतने और बाकी सब्जेक्ट सारे नीचे लिखे होंगे। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो मैंने आगे लिखे हैं, इन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल यहाँ पे मेरे पास आ जाए इस बॉक्स में। तो इसके लिए सिंपल मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे इन जो ऊपर मार्क्स हैं उन सब को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो सम। ये ये देखें यहाँ पे लिखा होगा ऑटो सम। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद जिन नंबर्स को आपने एक कॉलम के अंदर आपने सेलेक्ट करने के बाद उनको यहाँ पे आके जब ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले बॉक्स में हमारे पास ये टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह हम ये इसको भी करते हैं अगले कॉलम में। हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे जाके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे और नीचे हमारे पास टोटल आ गया। तो इस तरह से हम एक एक्सेल शीट में एक कॉलम में लिखे हुए नंबर्स हम उनको इजीली उनका उनका सम कर सकते हैं। यही नंबर अगर हम एक रो में लिखे हों हमारे पास, जैसे ये देखें, ये नीचे अब ये हमारे पास इस तरह से रो के अंदर लिखे हुए हैं। तो रो में भी हम चाहते हैं आप कि ये जो मेरे मार्क्स हैं इन सब मार्क्स का मैं टोटल यहाँ पे एंड वाले बॉक्स के अंदर मैं टोटल कर दूँ। तो सिंपल उसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर ऑटो सम पे जाके ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और हमारे पास अगले बॉक्स में टोटल उसका आ जाएगा। ये इस तरह से हम आसानी के साथ किसी भी नंबर्स किसी भी एक्सेल शीट में लिखे हुए नंबर्स को सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम एक्सेल शीट में सम कर सकते हैं। उसके लिए हम ये देखें, अब मैं ये टोटल ख़त्म करता हूँ नीचे से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स में मेरे जो लास्ट बॉक्स है यहाँ पर मेरे ऊपर लिखे हुए तमाम जो नंबर्स हैं उनका सम हो के जमा हो के वो नीचे आ जाए। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है जिस बॉक्स के अंदर मैं ऐड चाहता हूँ, अपने सम किया हुआ नंबर्स चाहता हूँ। मैंने ऐड सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे हमने जाना है ये एफ एक्स पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें सबसे ऊपर ये सम लिखा होगा। सम लिखा होगा, उसको सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। ये हमने ओके कर दिया। अब देखें, अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने एक कॉलम के अंदर कौन से बॉक्स से कौन से बॉक्स तक सम करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है H5 टू H8। H5 टू H8 देखें, H5 का मतलब एक कॉलम के अंदर जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास H वाला कॉलम है। हमने ऐड करना था 90 टू 98, ये सारे फिगर्स हमने ऐड करने थे। तो इन सारे फिगर्स को ऐड करने के लिए आपने देखना है कि जो 90 है और 85 है, 75 है और 98 है, ये कौन कौन से बॉक्स के अंदर हैं। तो एक बॉक्स का जो पता होता है, एक बॉक्स का जो एड्रेस होता है एक्सेल शीट में, वो हमारे पास आता है कि 90 है। 90 कौन से कॉलम में है, H कॉलम में। और अगर हम इस तरह से रो को देखें कौन सी रो में है 90 लिखा हुआ, तो 90 जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास रो नंबर 5 में। तो इस 90 का एड्रेस हो जाएगा H5। इसी तरह जो 85 है, ये कॉलम कौन सा है, H, और 85 की रो कौन सी है, 6, इसका एड्रेस हो जाएगा H6।
इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास 98, उसका एड्रेस हो जाएगा H8, H कॉलम और 8 रो। तो ये हम लिखेंगे कि हमारा H5 मीन्स 90, H5 टू H8 मीन्स 98। हमारा H5 से H8 तक सम कर दो। जैसे ये नीचे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, H5 आगे 2 डॉट्स हैं और H8। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, ये हम इस विंडो को अब दोबारा सामने ले आते हैं, ये जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसे ओके करेंगे, ओके करते ही नीचे हमारे पास ये टोटल सम आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम, ये 2 तरीके हैं, इस तरीके से हम एक्सेल शीट में सम कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा तरीका है, इसमें एक और चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे हम टोटल सम नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये बॉक्स है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इस बॉक्स के अंदर सम हो। ऊपर वाले, अब मेरे पास ये कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर अभी ऐड होने हैं यहाँ पे। तो अब वो नंबर कितने हैं वो ज़ाहिर अभी मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं उनकी जगह खाली छोड़ दूँगा। खाली छोड़ने के बाद मैंने देखा कि अभी 4 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं या 5 हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, ये 1, ये 2, 3, 4 बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिए और ये मैं अगले बॉक्स में आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इस बॉक्स में सम करूँ, और इस बॉक्स में फिर जब मैं सम करूँ तो ऐसा हो कि जब मैं बाद में इन बॉक्सेस में उनके नंबर लिखूँ दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो वो ऑटोमेटिकली अगले बॉक्स में वो ऐड हो जाए। तो होता क्या है असल में कि हम उसी तरह से इस बॉक्स में जब हम सम करते हैं तो हमने यहाँ पे FX पे जाना है, और उसी तरह से सम लिखा आएगा, उसको आपने सेलेक्ट करके ओके करना है। आगे यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा H5 टू H12, H5 टू H12। इसका मतलब कि H5 तो हमारा वही 90 था। अब H12 हमारा ये बॉक्स है, ये ऊपर वाला जो भी इस टाइम खाली है। तो H12 जब आप करेंगे तो H12 तक आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि मैंने वो सिलेक्ट किया है तो वो ख़त्म हो गया। अब हम इधर इसको मैनुअली लिख देते हैं, या आप लिख भी सकते हैं इस तरह से। अगर आपसे भी इस तरह से कभी गलती से वो चेंज हो जाए तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना था, H5 टू H12 तक करना था। तो मैं यहाँ पर H5 लिखूँगा खुद से, H और ये 5, और वही दरमियान में वो एक्सप्लेनेशन साइन आ जाएगा। और ये हमारा H स्मॉल है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं जी। ये हमारे पास आ गया H5, आगे वही 2 डॉट और H12। अब हम इसको ओके करते हैं जी। ये मैंने ओके कर दिया और ये हमारे पास नीचे सम आ गया। अब देखें, अब क्या होगा कि अब ये जो ऊपर वाले बॉक्सेस खाली हैं इस टाइम, जिसमें कोई अमाउंट, कोई फिगर नहीं लिखा हुआ, तो बाद में जब मुझे पता चलेगा कि साइंस के बाद मेरे जी आप कह लें लेट्स से केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स हैं जी 95। तो जैसे ही मैं 95 लिखूँगा और 95 लिख के अगले सेल में मूव करूँगा, तो ये देखें नीचे ऑटोमेटिकली 95 इस सेल के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी जो खाली हैं इस टाइम बॉक्सेस, उनके अंदर भी अमाउंट लिखता जाऊँगा, उनके अंदर भी नंबर्स लिखता जाऊँगा, तो वो नीचे वाले में ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसमें फिर दोबारा से आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।